आज की इस वीडियो में हम फिर एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत देश का सैर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटा देश है, लेकिन इस देश को स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट कहा जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये देश दुनिया का बहुत ही धनी देश है। आज हम जिस देश का सैर करेंगे वहाँ के लोग 3 भाषा में एक्सपर्ट होते हैं, और साथ ही इस देश का इतिहास इतना ज्यादा पुराना है कि आप जितना ज्यादा जानने की कोशिश करोगे उतना ही कम पड़ेगा। इस देश में जो लोग मजदूरी कर रहे हैं वो यहाँ के नहीं हैं, बल्कि दूसरे देशों से आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा वाइन की वैरायटी मिलती है। तो फिर चलते हैं आज हम यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक, और ये देश खुशहाल भी है। जी हाँ, लक्ज़मबर्ग के सफर में। लक्ज़मबर्ग को यूरोप का सबसे छोटे देशों में से एक माना जाता है, लेकिन ये कई मामलों में बहुत इम्पोर्टेंट नेशन है। लक्ज़मबर्ग सिटी 4 यूरोपियन सिटी कैपिटल में से एक है। लक्ज़मबर्ग का कुल क्षेत्रफल 2586 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इस देश का सीमा पश्चिम में बेल्जियम, फ्रांस और दक्षिण में जर्मनी से मिलता है। इस देश का आधिकारिक नाम है द ग्रैंड ड्यूची ऑफ लक्ज़मबर्ग। इस देश में लगभग बर्ग ही एकमात्र शहर है जहां से देश के सारे काम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ज्यादातर काम ही होते हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारे के सारे छोटे से छोटे काम अपने कैपिटल सिटी से जुड़े हुए हैं। वैसे आपको बता दें, इस देश की रोड की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको कहीं भी कभी भी टूटे फूटे रोड नहीं दिखेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको रोड पर कभी भी पानी नहीं दिखेगा, जैसे हमारे देश के रोड पर दिख जाता है, गड्ढे में भरे हुए। और यहाँ के रोड भी होते हैं चौड़े चौड़े, और वो रोड चाहे गांव की ही क्यों ना हो, सब आपको इंटरनेशनल हाईवे की तरह ही दिखेंगे। कहा जाता है कि लगभग बर्ग के लोग अपना अनाज खुद ही उपजाते हैं। जी हाँ, खेती करना यहाँ पर एक बड़ा व्यवसाय है, और काफी संख्या में लोग इस काम को साइंटिफिक तरीके से करते हैं। ये छोटा देश है तो क्या हुआ, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये देश बहुत ही धनी है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इस देश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। कहा जा रहा है कि यह देश कतर को पीछे छोड़कर जल्द ही दुनिया के सबसे अमीर देश बनने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को 1 घंटे काम करने के लिए 6 से 7 डॉलर ही मिलते हैं। जी हाँ, अगर महीने में आप 8 घंटे की नौकरी करते हैं, फिर भी आप महीने में कम से कम 1.5 लाख रुपए कमा ही लेंगे। साथ ही आपको सैलरी के साथ और भी बहुत सारे सुविधाएं मिलते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो दूसरे देशों से होते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो लोग रोड की साफ सफाई करते हैं वो सभी दूसरे देशों से आए हुए रहते हैं, और ये सभी होते हैं फ्रांस, बेल्जियम या फिर जर्मनी के। यहाँ के लोकल लोग खेती करते हैं या फिर कोई व्यवसाय। दुनिया का सबसे प्यूरिस्ट खाना लक्ज़मबर्ग का ही माना जाता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आपको किसी भी खाने के प्रोडक्ट में किसी भी तरह की मिलावट नहीं मिलेगी। वैसे भी दोस्तों, यहाँ पर सब तो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, तो फिर गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए सोचेंगे ही कहाँ। वैसे आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन के सर्वे के मुताबिक यह देश दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा, चोरी जैसा मामला नहीं है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कुल 1300 पुलिस वाले ही हैं, और यहाँ पर केवल 2 जेल है, और वो भी बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। अब जेल का बात किए हैं तो आपको बता दें, यहाँ के जेल भी 3 स्टार होटल से कम नहीं होते। इस जेल में आपको फ्रिज, कॉफी मशीन, लग्जरी बेड और एक रूम देते हैं। तो क्या आप जाना चाहते हैं लक्ज़मबर्ग के जेल में? वैसे दोस्तों, कौन जाना चाहेगा जेल में? वेल दोस्तों, इस देश की राजधानी लक्ज़मबर्ग सिटी में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चिगेरी। इस रेस्टोरेंट की एक अपनी खासियत है, जानते हो वो क्या है? इस रेस्टोरेंट में दुनिया की सबसे ज्यादा वैरायटी के वाइन मिलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको 2200 तरह के अलग अलग वाइन मिल जाते हैं। इस देश में 60% लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पैदा नहीं हुए हैं। जी हाँ, ये सब मिग्रेंट हैं,
जो कि अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हुए हैं। इस देश में आपको सबसे ज्यादा पुर्तगाल के लोग मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में लग्जमबर्ग में लगभग 170 अलग अलग देशों के लोग रह रहे हैं, जिसमें से कुछ हमारे भारतीय भाई बहन भी हो सकते हैं। लग्जमबर्ग जनसंख्या के मामले में यूरोप का सबसे छोटा देश है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 7 लाख के आसपास है, जबकि दुनिया में सबसे कम जनसंख्या के मामले में ये देश 20वें नंबर पर आता है। मेरे हिसाब से तो दोस्तों, कम जनसंख्या होना अच्छी बात है। इससे देश में खुशियाँ बनी रहती है और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। इसके बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। सिटी ऑफ लग्जमबर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, क्योंकि यहाँ का इतिहास और कुछ बिल्डिंग्स बहुत ही ज्यादा पुरानी है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन हाँ, पूरे के पूरे शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानना, अब समझ सकते हैं यह वाकई में कितना खूबसूरत होगा। इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है और साथ ही यहाँ के लोग भी अच्छे खासे कमाई करते हैं। और ऐसे में यह दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति 1000 व्यक्ति लोगों पर कार रखने वाला देश बन चुका है। 2018 में हुए यहाँ पर एक सर्वे के मुताबिक प्रति 1000 व्यक्ति के ऊपर 864 कार है। वैसे आपको बता दें, यहाँ के लोगों की पहली पसंद वॉक्सवैगन कार है। वैसे हाँ, आपको कौन सी कार पसंद है, BMW या ऑडी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लग्जमबर्ग को यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 150 से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको बिजनेस या फिर काम को बढ़ाने के लिए ज्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस देश की धर्म की बात करें तो इस देश को सेक्युलर कहा जाता है, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर 87% लोग रोमन कैथोलिक हैं, बाकी में मुस्लिम और जूस आते हैं। यहाँ के लोगों की बात ही कुछ अलग है। एक तो सब एजुकेटेड हैं और साथ ही यहाँ के लोग इलेक्शन में सबसे ज्यादा संख्या में वोटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें, यहाँ के इलेक्शन में 91% लोगों ने वोटिंग की थी। दोस्तों, ये बात तो हमें भी इनसे सीखनी चाहिए। लग्जमबर्ग देश में टीवी रेडियो प्रोडक्शन की एक कंपनी है, जिसका नाम है रेडियो टेलीविजन लग्जमबर्ग। ये यूरोप की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी है। इनके पास 54 टीवी चैनल और 29 रेडियो स्टेशन वर्ल्ड वाइड है। वैसे आपको बता दें, 1924 में लग्जमबर्ग ने अपना पहला रेडियो स्टेशन लॉन्च किया था। अगर इस देश की कुल एरिया की बात की जाए तो यहाँ के मात्र 25% एरिया में लोग रहते हैं, मतलब कि पूरे गांव शहर सबको मिलाकर। और वहीं 75% हिस्सों में सिर्फ जंगल ही जंगल है। शायद यही वजह है कि इस देश में बारिश काफी ज्यादा होती है। तो फिर अब चलिए हम आपको दिखाते हैं लग्जमबर्ग के उन तमाम जगहों को जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं और अपना छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। न्यूमैन्स्टर। दोस्तों, जब आप एक नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह की स्थानीय संस्कृति महत्वपूर्ण होती है और यहाँ के संस्कृति को देखने के लिए न्यूमैन्स्टर मठ से कोई अच्छा जगह ही नहीं है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ कब जाएं। यहाँ पर आप जब भी जाएंगे तो हमेशा आपको कुछ न कुछ दिलचस्प मिल ही जाएगा। ये एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है जिसे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कहा जाता है कि शाम के समय में जब आप यहाँ का नजारा देखेंगे तो आपको लगेगा ये रेनबो है। यहाँ पर साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। नोट्रे डेम कैथेड्रल। नोट्रे डेम कैथेड्रल लग्जमबर्ग के सभी चर्चों में से खूबसूरत चर्च है। इतना ही नहीं, ये ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है और ये शहर में सबसे आध्यात्मिक स्थानों में यात्रा करने के लिए एक है। अगर आप धार्मिक से जुड़े हुए हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कहा जाता है कि यहाँ पर पर्यटक जरूर आते हैं और वो सब यहाँ के नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। इस चर्च की मान्यता भी बहुत ही ज्यादा है। आसपास के देशों से भी लोग इस चर्च को देखने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर प्रेयर करने वाले हर इंसान की मनोकामना पूरी होती है। ग्रैंड ड्यूकल पैलेस। ग्रैंड ड्यूकल पैलेस लग्जमबर्ग में उन कुछ महलों में से एक है जो अभी भी प्रयोग में इस्तेमाल होते हैं। इनमें से अधिकांश महलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति के रहने के लिए बंदोबस्त किया जाता है।
जब वे लग्जमबर्ग का दौरा करते हैं, महल को सामान्य रूप से जनता के लिए बंद कर दिया जाता है और सेना के द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो निवासियों को इनके ज्यादा तस्वीरें नहीं लेने देते। हालांकि दोस्तों, महल वाकई में देखने लायक है। इस महल के बारे में यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि रात के समय में यहाँ का नजारा किसी को भी अपना दीवाना बना दे। साथ ही सरकारी मेहमानों के लिए खाना भी टॉप क्वालिटी का होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप कभी जा चुके हैं लग्जमबर्ग तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।